बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मैंगो जूस की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो मैंगो जूस बनाना हर किसी को आता है, लेकिन जायकेदार और पल्पी मैंगो जूस बनाने के लिए कुछ टिप्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें फॉलो करके आप इंतहाई पल्पी मज़ेदार मैंगो जूस घर पर बआसानी तैयार कर सकते हैं। आमों का सीज़न है, तो आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मैंगो जूस घर पर बनाएं, ख़ुद भी पिएं, बच्चों को पिलाएं, फैमिली मेम्बर्स को पिलाएं और अगर आपके घर में मेहमान आ गए हैं तो उनकी खातिर भी इस मैंगो जूस से करें, क्योंकि जो बाज़ार में प्रिजर्वेटिव वाले मैंगो जूस मिलते हैं वो इतने जायकेदार बिल्कुल भी नहीं होते जितना ये मज़ेदार मैंगो जूस घर पर आप तैयार कर सकेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए, ये मैंने 3 अदद आम ले लिए हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के आम हैं। आपने मैंगो जूस बनाने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आम यानी मैंगोज़ बहुत अच्छी क्वालिटी के हों, बहुत अच्छे से पके हुए हों और उनका गूदा यानी पल्प नरम हो। मैं इनको इस तरीके से इस्तेमाल करने जा रही हूँ कि मैं आपको सिर्फ 1 ग्लास की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बड़े आम का इस तरह से पल्प निकाल लिया था। 2 टीस्पून के करीब इसमें चीनी डाल रही हूँ। क्वार्टर टीस्पून इसमें काला नमक जाएगा। काले नमक से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। क्रश किए हुए आइस क्यूब्स आपको चाहिए होंगे। मैंगो जूस बहुत ही ठंडा यख जायके में मज़ेदार लगता है। सबसे पहले एक ब्लेंडिंग जार ले लें और उसमें ये आमों का गूदा यानी पल्प डाल दें। फिर इसमें ये चीनी शामिल कर दें। अगर आप मैंगो जूस ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही इसमें काला नमक डाल दें। मैं क्वार्टर टीस्पून काला नमक डाल रही हूँ। अगर आप काला नमक की मिकदार बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ी सी बढ़ा दें, लेकिन क्वार्टर टीस्पून काफ़ी होगा। अब इसमें ये क्रश किए हुए आइस क्यूब्स डाल दें और इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लें। ये देखिए, मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। अभी मैं आप इसको खोल के दिखाती हूँ कि ये किस कंसिस्टेंसी में नज़र आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि इस पे आपको आइस क्यूब्स भी नीचे नज़र आ रहे हैं और ये बहुत थिक कंसिस्टेंसी में है। तो इसका मतलब है कि ये मैंगो जूस अभी तैयार नहीं हुआ। अब मैं इसमें आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ और इसके बाद इसको ढक के दोबारा से ब्लेंड कर लूँगी। मैंगो जूस बनकर तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि कितना पल्पी मैंगो जूस नज़र आ रहा है, जो कि पीने में इतना रिफ़्रेशिंग और ठंडा ठंडा मज़ेदार है कि जब आप पिएंगे तो आप इसे रोज़ाना बनाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब आमों का सीज़न हो तो हमें चाहिए कि आम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कुछ इस तरीके से आप मैंगो जूस को तैयार करें, ख़ुद भी पिएं, फैमिली को पिलाएं और मेहमानों को तो ज़रूर पिलाएं। कुछ इस तरह से स्ट्रॉज़ के अंदर डालें। मार्केट में ये स्ट्रॉस बआसानी मिल जाते हैं जो कि बहुत कम कीमत में अवेलेबल हैं। आप मेहमानों को जब ये जूस पेश करेंगे तो मेहमान आपके सलीके की और प्रेजेंटेशन की दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आसान सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस मैंगो जूस को आपने घर पर ज़रूर तैयार करना है। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देने हैं कि जब आपने ये मैंगो जूस बनाया तो आपको कैसा लगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।